नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आपका इस चैनल पे स्वागत है। साथियों, हम लोग सीयूटी पीजी पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उस पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब सीयूटी यूजी पे भी मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ करने की, लेकिन पिछले साल भी कोशिश किया, बहुत नहीं हो पाया। अगर आपका समर्थन रहेगा तो अभी स्पोर्ट राउंड से अंत तक के लिए हम बने रहेंगे इस फील्ड में। चलिए, तो बीएचयू यूजी स्पोर्ट राउंड 2026 आ गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। क्या क्या है इसमें, मिड एंट्री क्या है, स्पोर्ट राउंड में अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, मिड एंट्री की एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है, आखिर 1 2 3 राउंड में जिनका हो गया उनको क्या करना है, वैकेंट सीट स्पोर्ट राउंड के लिए क्या है, और कितने मार्क्स वाले को इस स्पोर्ट राउंड में और मिड एंट्री में एंट्री करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब के लिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई दुविधा है, इतना नंबर है तो मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं, किस स्पोर्ट राउंड में हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज ऑप्शन में है। अगर आपका एक सर्टेन नंबर है और डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ कहाँ हमको अप्लाई करना है, तो आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी मुद्दा हो तो आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी 1 to 1 बात हो जाएगी। ज्वाइन कंटिन्यू ग्रुप पेड काउंसलिंग सपोर्ट 199 प्लस योर चॉइस। ये मिनिमम 199 है, आप एक्स्ट्रा करेंगे तो और अच्छी बात है, मेरा सपोर्ट होगा तो मेरा दायित्व बनता है आपका सपोर्ट करना। टील एडमिशन, जब तक आप यूनिवर्सिटी के क्लास में बैठ नहीं जाते, ये सीयूटी प्रक्रिया 2026 में, ये पूरे प्रक्रिया में हम आपके साथ रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9525890277, कॉलिंग नंबर यही है, और फोन पे नंबर भी यही है। आपको पेमेंट करना है, पेमेंट रिसिप्ट आपको व्हाट्सएप पर भेजना है, मैं आपको इधर से कॉल कर लूंगा। खुद से पहले कॉल करेंगे तो इतना कॉल अटेंड करना नहीं हो पाता है पॉसिबल। आप पेमेंट करें, रिसिप्ट भेजें, मैं आपको इधर से जरूर कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब हम पोर्टल पे लेके चलते हैं, आप यहाँ एक बार पोर्टल देखिए, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये अलग अलग टॉपिक क्या है। तो बीएचयू हमने पीजी लिख दिया, कोई भी लिखे, पीजी यूजी जो भी लिखेंगे, पोर्टल से पहुंचना है। तो हम यहाँ पहुंच गए, और यहाँ जैसे पहुंचते हैं तो यहाँ मिड एंट्री जो 4 नंबर का लिखा हुआ है, 17 अगस्त को ये आया था, इसको आप क्लिक करके देखेंगे तो इसमें एक नोटिफिकेशन दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन में क्या है देखिएगा, स्पोर्ट राउंड वैकेंसी लिस्ट उन्होंने कहा कि हम 20 को जारी कर देंगे, 20 को जारी कर देंगे, और उन्होंने जारी कर दिया है। हम लोग बात करेंगे वैकेंट लिस्ट किस कोर्स में कितना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट राउंड ऑनलाइन की बात कहा कि 21 से लेके 24 तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 21 से लेके 24 तक ध्यान दीजिएगा, 21 अगस्त है ना, और 21 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक ले आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे स्पोर्ट राउंड में। फिर दिया स्पोर्ट राउंड 1 का अलोकेशन जो होगा वो 25 को हो जाएगा, और जो 2 है उसका अलोकेशन 29 को हो जाएगा। जो सीयूटी पीजी, उसमें भी स्पोर्ट राउंड 1 और स्पोर्ट राउंड 2 दो ही चला है, और सामान्यतः यही चलता है। स्पोर्ट राउंड 3 होने का कोई चांसेस नहीं, इसके बाद सीधे मॉप अप राउंड होगा। अब देखिए, एक चीज इसमें दिया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो कैंडिडेट विल एलिजिबल टू रजिस्टर इन स्पोर्ट राउंड, यहां लिखा हुआ कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, पीजी यूजी दोनों के लिए सेम रहता है। मैटर ऐसा है कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, अप्लाई किया था स्पोर्ट राउंड, अप्लाई किया था, और राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 इसमें आपका नाम नहीं आया, तो आप करिए, एकदम आप कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था तो भी आप मिड एंट्री में, मिड एंट्री के तहत इसको एंट्री कर सकते हैं। स्पोर्ट राउंड किसको बोलेगा, उसके पोर्टल पे बस जस्ट फॉर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, स्पोर्ट राउंड। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, एक दो चेकबॉक्स रहेगा, 4 चेकबॉक्स पीजी में था, आपको क्लिक करना है, सबमिट मारना है, हो जाएगा सबमिट। तो जैसे ये सबमिट हो गया तो आपका ये हो गया कि हाँ आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर गए। लेकिन जिसने पहले रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं था, अब तक वो कहीं और था और थी, उस स्टूडेंट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन पहले करना है। उस रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड से फिर लॉगिन करके अपना सारा एकेडमिक डिटेल फिल करना है, और फिर सबमिट करना है, और उसका पेमेंट भी उसको लगने जा रहा है, और वो पेमेंट है 1000। कितना है, 1000 पेमेंट रख दिया है। ये एक बड़ी बात दुखद वाला है। क्या स्पोर्ट राउंड वाले को पैसा लगने वाला है, जो स्पोर्ट राउंड में जो ऐसे बस चेकबॉक्स पर क्लिक करके करेंगे, तो उनको पीजी में नहीं लगा, आपका भी नहीं लगना है। तो स्पोर्ट राउंड मिड एंट्री जो करेगा उसको 1000 लगेगा, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। आगे देखिए, और अलोकेशन जो होगा, जैसे आप ये कर देंगे, उसका कुछ समय बीतेगा, 25 अगस्त को स्पोर्ट राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा कि किसका हुआ, कितना कट ऑफ गया, किसका नहीं हुआ, ये सब चीजें उस दिन पता चल जाती है। और फिर अगला जो राउंड है 29 को आ जाना है। तो हम लोग एलिजिबिलिटी पे बात कर रहे थे, तो इसमें यही आया कि फ्रेश आप एंट्री कर सकते हैं, और यदि आपने किया था अप्लाई
और आपका नाम नहीं आया तो आप करिए। ये हो सकता है किसी किसी का नाम आया और पेमेंट नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, छूट गया। ऐसे भी कुछ अभागे लोग हैं इस देश में, दुनिया में, कि बीएचयू का नाम तो आ जाता है पर उनको पता ही नहीं चलता। तो वैसे केस में आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका नाम आया था, आपने पेमेंट भी किया था और विड्रॉल कर लिया कि नहीं नहीं हमको बीएचयू नहीं जाना है, अब मन कर रहा है कि नहीं हम जाएं, तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही एलिजिबिलिटी होती है। अगर आप सीट होल्ड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पीजी में और अब तक बीएचयू के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि अगर आप कोई सीट होल्ड कर रहे हैं तो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी यहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यहां लिखा गया कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड इन एनी रेगुलर राउंड्स नीड नॉट टू विड्रॉल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट राउंड्स। विड्रॉल कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कीजिए जस्ट फॉर अपग्रेडेशन। कि जैसे आपका फोर्थ राउंड में कोई एफिलिएटेड कॉलेज हो गया, पेड सीट पे आपका एडमिशन हो गया, तो स्पोर्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट कीजिए, किस लिए? अपग्रेड करने के लिए। ध्यान रखना है, अपग्रेड जो करने के लिए लगाएगा लगाएगी, उसको ध्यान ये रखना, जैसे कट ऑफ डिक्लेयर होगा फिर से पेमेंट करना है, घबराइए नहीं, फिर से पेमेंट करना, अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, आपने जो ऑलरेडी किया है बस प्रोसेस करना है, पे है ना, सिलेक्ट करना है मेथड, जैसे आप ये सब चीजें करेंगे जो भी उसका प्रोसेस है, एक बार ऐसा समय आएगा कि ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा आपने पहले से पेमेंट किया हुआ है, तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा और लिखेगा पेमेंट डन। ये काम करना है, नहीं किए रहोगे, आपका एडमिशन हुआ था, स्पोर्ट राउंड में लगा दिया और पेमेंट का प्रोसेस नहीं किए और वहां लिख के नहीं आया पेमेंट डन, तो गए फिर और आपका एडमिशन कैंसिल मान लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जो अपग्रेड पे लगाएगा लगाएगी, उसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगले 25 तारीख को या 29 तारीख को जो रिजल्ट डिक्लेयर होना है उस दिन जरूर देखिएगा, देखिएगी कि कुछ गलती तो नहीं हो गया। अरे जो अपग्रेड हुआ उसमें करना तो है, पेमेंट तो कर दिया ना, पेमेंट डन दिखाना चाहिए, अपग्रेडेशन वाले को ये ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले नोटिस की। तो अगला नोटिस देखिए, इसमें लिखा है रिपोर्टिंग कब कर सकते हैं और किसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया है और डिटेल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो स्पोर्ट राउंड 1 की वैकेंसी, चलो ये तो ठीक है, ये दिया हुआ है। जीडीपीआई ये जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उसके लिए है। और स्पोर्ट राउंड 2 का अलोकेशन लिख दिया कि 29 को होना है। अब देखिए फिजिकल जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है, जब आप पेमेंट कर देते हैं बीएचयू के लिए कि अपना नाम आ गया, आप पेमेंट कर दिए, उसके बाद आपका एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आता है, उसको प्रिंट आउट करके लेके आना रहता है कुछ और डॉक्यूमेंट के साथ। डेट है रिपोर्टिंग का 3/9 से लेकर के 5/9 तक, है ना। ये फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम है 3 से लेकर 5 तक, यानी 3, 4, 5, 3 दिन आपको समय मिल रहा है। इस समय पे आपको आना है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है विथ दीज डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स लेके आना आपको साथ में, नहीं रहेगा तो उसका अंडरटेकिंग देना है, लेकिन आना मैंडेटरी है 3 से लेके 5 तक। ना सर हम नहीं आएंगे, हमको ये काम है, हम नहीं आ पाएंगे, शादी ब्याह जाना है, राखी बंधवाना है, ऐसा कुछ अगर मान लो मन में आए, हालांकि रक्षाबंधन तो बिक जा रहा है, तो यहाँ एक चीज लिख दिया है, इसको देख लो, लिखा है क्या नोट में, देखिए क्या लिखा है, ऑल द कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट ऑन द अनाउंस्ड डेट। जो लिखा गया है ये एन एक्सटेंशन नॉट बियॉन्ड 10 सितंबर। यहाँ 5 सितंबर लिखा है, 5 सितंबर 3 से 5 आएंगे, सब बैठे रहेंगे, हाँ लाइए लाइए, ऐसा होगा, इज्जत होगा आपकी। 6 को आएंगे जाएंगे, वहां कोई मिलेगा नहीं, कहाँ होगा वेरिफिकेशन, कहाँ रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और किसी भी केस में 10 तारीख के बाद आए तो कोई इंटरटेन नहीं करना, बबुआ जा खत्म, है ना। तो ये ध्यान रखना है, 10 से पहले आ जाना, तो वो सब नहीं, 3 और 5 के बीच में आना मतलब आना है एनी हाउ। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाना है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लिखा है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर तो डाउनलोड करना आपको पोर्टल से, और बीएचयू में आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो है। उसके बाद सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, और इंटरमीडिएट का मार्कशीट जो सर्टिफिकेट है वो अब लाना है। हाई स्कूल का 10वीं का लाना है, और सर्टिफिकेट लाना है आप किस कैटेगरी से है, SC ST ईडब्ल्यूएस ओबीसी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को ध्यान रखना है कि आपका 1 अप्रैल के बाद का इशू होना चाहिए, ठीक है। आगे अगर देखें तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उसके बाद माइग्रेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, एंटी रैगिंग यहाँ आना है, फॉर्म देंगे उसको भरना रहता है, आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके वहां से भरवा सकते हैं, घर पे भर के लेके आ सकते हैं।
ये रेसिडेंशियल और डोजियर फॉर्म जो होता है वो हॉस्टल के लिए फॉर्म होता है, और 6 फोटो लेके आना है पासपोर्ट साइज। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आना। सर इसमें से एक डॉक्यूमेंट तो नहीं है, एकदम परेशान ना होना भाई, टाइम मिल जाएगा तुम्हें। आप आना है, एक फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग आपको दे देना, एक एप्लीकेशन भी लिख के सर हम ये फला डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए हैं, ये हम फला डेट के आसपास जमा कर देंगे, हो गया अंडरटेकिंग। आप व्हाइट पेपर पर भी लिख के दे सकते हैं। तो ऐसा काम हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे यूनिवर्सिटी से आपको मिला ही नहीं, 12वीं का सर्टिफिकेट आपको अभी तक नहीं इशू हुआ, तो क्या करेंगे, परेशान एकदम नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। बस इतना तय हो कि इस साल आ जाएगा ना, आ जाना चाहिए, इस साल 2026 में मिल जाना चाहिए लास्ट लास्ट तक, हाँ, फिर उसको बाद में जमा कर देंगे, ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं वैकेंट सीट कि वैकेंट सीट कितना है, आखिर आपके कोर्स में वैकेंट सीट कितना है। देखिए अगर वैकेंट सीट नहीं रहेगा तो क्या ही अप्लाई करेंगे, है ना, तो अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होता है। होना चाहिए लिस्ट, सीट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका ये जो कोर्स है, कौन सा कॉलेज है, वहां पे ये जो आप एएमपीजी देख पा रहे हैं, और ये जो आपका कोर्स है, इसमें जनरल के लिए 0 सीट है, ओबीसी के लिए 0 सीट है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सबके लिए 0 0 दिया है। तो आपको गणना ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आप एससी हैं तो एससी प्लस यूआर जनरल वाला, ये जो टोटल सीट जो आ रहा है उस पे आपका दावा रहेगा। अगर ओबीसी के हैं आप तो ओबीसी के स्टूडेंट प्लस जनरल, जो कि जनरल पे सब किसी का दावा हो सकता है। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस प्लस जनरल यूआर का जो सीट है इस पे आप दावा करेंगे ईडब्ल्यूएस वाले, और जनरल वाले केवल यूआर के सीट पे दावा करेंगे। ठीक है, अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं और आपको पता चल रहा है कि को सीटें नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपका स्पोर्ट है तो आप अप्लाई कर ही दीजिए, रहे ना रहे। लेकिन मिड इंट्री वाले को 1000 रुपया भी देना है, तो वो ध्यान रखें कि अगर आप लगे कि 0 है तो क्या ही मतलब। बाकी मिड इंट्री ये स्पोर्ट राउंड वाले को तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि उनका कुछ तो लग नहीं रहा, तो एकदम कर दीजिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार आपको सहला के दिखा देता हूँ, आप अपना देख लीजिए, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाएंगे तो ये दिखेगा, है ना। 31 पेज का है, पूरा तो पढ़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है कि किस कोर्स में कितना सीट है। तो एक बार आप देख लीजिए, और अगर किसी को भी ऐसा हो कि हमको बात करना है डायरेक्टली, तो आप हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमने ये मेथड आपको ऑलरेडी बता रखा है, पेड काउंसलिंग के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी 1 to 1 बात हो जाएगी। जो भी कुछ दुख दर्द होगा आपका वो मैं सुनूंगा और बेस्ट सोल्यूशन दे दूंगा। अब साथ ही बात करते हैं कि कितने मार्क्स वाले को अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए स्पोर्ट राउंड में अगर आपने पहले से ऑलरेडी किया है, आपका थोड़ा भी कुछ भी है, कुछ तो लग नहीं रहा, तो आपको अप्लाई करो स्पोर्ट में। लेकिन मिड एंट्री वाले को क्या करना है, उनको देखना पहले तो सीट की, वैकेंट सीट कितना है ना, सीट रहे। उसके बाद क्या करना है, जो आपकी कट ऑफ गई है फोर्थ राउंड में, उसमें आपको देखना है कि 30 नंबर उससे कम है क्या। क्योंकि अगर 150 कट ऑफ मान लो गया, तो इस बार क्या होगा कि उससे थोड़ा 30 कम हो जाएगा। ये हो सकता है, 20 ही कम हो, 15 ही कम हो, ज्यादा चांसेस क्या रहेगी, थोड़ा मोड़ा कम होता है। पर 30 तक हम लेके चलते हैं, और इससे ज्यादा है 50 50 100 डिफरेंस है, और आप अप्लाई करेंगे तो क्या ही मतलब है, इतना तो नीचे जाएगा नहीं। तो 30 तक अगर डिफरेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारे जो प्रिडिक्शन होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको करना है या नहीं करना है, अल्टीमेटली डिसाइड आपको करना है। पर मैं एक जो जनरली होता है वो मैं बता रहा हूँ कि जनरली अगर 30 तक डिफरेंस है तो ये हो जाता होने की चांसेस रहती है। दूसरी बात, सीट कितना है, सीट अगर ज्यादा है तो चांसेस रहेंगी। अब मान लो कोई कोर्स है जिसमें 30 नंबर डिफरेंस तो हो रहा है लेकिन 2 ही सीट है, और एक कोर्स है जहां पर 30 नहीं 40 का डिफरेंस हो गया, और सीट अगर देख रहे हैं तो उसमें 15 दिखा रहा है खाली, तो चांसेस तो बढ़ गई ना, क्योंकि यहाँ तो 2 ही सीट है। तो उस सीट के अकॉर्डिंग भी देखना, अगर आपके कोर्स में सीट ज्यादा खाली है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, और हो जाता है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए, आपका जो दुख दर्द है वो लिखिए, आप फीडबैक दे सकते हैं, और कोई भी इशू हो तो आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऐसा सोचे तो। अगर कुछ नॉर्मल बात है, वीडियो से आपका काम चल जा रहा है, फिर कनेक्ट करने की एकदम जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, बीएचयू में ही यहाँ हूँ मैं, अभी बीएड में कर रहा हूँ प्रोफेशनल कोर्स, उसमें इतनी क्लासेस की पूछो नहीं, है ना। पीजी वाले चैनल पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है सब कुछ। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारी 1 to 1 बात होगी। और क्या आपका
जो प्रॉब्लम है उसको मैं सुनूंगा, उसका बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सकता है वो मैं दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।